2025 में आपको भी अगर अमीर व्यक्ति बनना है, पर कैसे अमीर लोग क्या सोचते हैं और उनके 13 नियम जिनका वह पालन करते हैं, तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझे। किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम स्थित था। यह आश्रम प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़, मीठे जल के झरने और पक्षियों की मधुर आवाजें इसे अद्वितीय बनाती थीं। इस आश्रम में एक तपस्वी महर्षि आनंद निवास करते थे। महर्षि आनंद अपनी विद्वता, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास आते थे। महर्षि आनंद ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बड़े व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और लगन के बावजूद मैं गरीबी से नहीं उबर पाया। क्या आप मुझे अमीर बनने का कोई ऐसा रहस्य बता सकते हैं जिससे मेरी और मेरे परिवार की तकदीर बदल जाए? महर्षि आनंद मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम छलक रहा था। उन्होंने अर्णव को शांत होने का इशारा किया और बोले, अर्णव, तुम्हारी समस्या सिर्फ धन की कमी नहीं है, बल्कि सोचने के सही तरीके की भी कमी है। अमीरी सिर्फ धन दौलत में नहीं होती, बल्कि एक सोच में होती है। मैं तुम्हें अमीर बनने के 13 नियम सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था। उसका राज्य बहुत विशाल था, लेकिन उसका खजाना अक्सर खाली हो जाता था। राजा हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था। उसने अपने दरबार में राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं चाहता हूं कि मेरा खजाना कभी खाली ना हो। ऐसा क्या करूं कि मेरी दौलत हमेशा बढ़ती रहे और मेरे राज्य की समृद्धि बनी रहे? दरबार के कई सलाहकारों ने राजा को सुझाव दिए। किसी ने कहा, नया कर लगाइए, तो किसी ने कहा, ज्यादा सैनिक भर्ती कीजिए। लेकिन इन सुझावों से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, असली दौलत आपकी सोच और दृष्टिकोण में है। यदि आप अपने खजाने को भरना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने संसाधनों का सही उपयोग कीजिए और जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाइए। जब आपकी प्रजा खुशहाल होगी, तब आपका खजाना खुद ब खुद भर जाएगा। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और अपनी सोच बदल दी। उसने प्रजा की भलाई के लिए नए कानून बनाए, किसानों और व्यापारियों को नई सुविधाएं दी और अपने सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में उसका खजाना भर गया और उसका राज्य समृद्ध हो गया। राजा की कहानी समाप्त कर महर्षि आनंद ने अर्णव से कहा, अब मैं तुम्हें अमीर बनने के 13 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे, तो गरीबी तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। 1. जिम्मेदारी लो। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। अपनी असफलताओं और परेशानियों के लिए जिम्मेदारी लो। मतलब अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो यह मानना कि यह किस्मत, सरकार या परिस्थितियों की वजह से है, मदद नहीं करेगा। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जिम्मेदारी लेना पहला कदम है। 2. बड़े सपने देखो। सिर्फ जीने भर का नहीं, बल्कि बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाओ। खुद को छोटी सोच तक सीमित मत रखो। मतलब अमीर बनने के लिए पहले अपने दिमाग में यह स्वीकार करो कि तुम इसे कर सकते हो। अगर तुम सोचोगे कि यह असंभव है, तो यह सचमुच असंभव हो जाएगा। 3. समर्पण करो। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रखो। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास कभी परिणाम नहीं देते। मतलब हर सफल व्यक्ति ने अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत की है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक अच्छा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो उसे पूरी लगन से करो। 4. अवसरों को पहचानो। अक्सर लोग समस्याओं पर फोकस करते हैं और उन्हें हल नहीं कर पाते, लेकिन समस्याओं में छिपे अवसरों को देखना अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण गुण है। मतलब जैसे लॉकडाउन के समय कई लोगों ने ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किए और सफल हुए। उन्होंने इसे एक समस्या के बजाय अवसर के रूप में देखा। 5. सफलता की सराहना करो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो और उनकी उपलब्धियों की सराहना करो।
जलन करना तुम्हारी ऊर्जा और समय बर्बाद करता है। मतलब यदि कोई मित्र या पड़ोसी अमीर बन गया है तो उससे सीखो कि उसने ऐसा कैसे किया। उसकी सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ। 6 सकारात्मकता अपनाओ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। मतलब नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा यह कहते हैं कि यह संभव नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहकर सकारात्मक और प्रगतिशील व्यक्तियों से जुड़ो। 7 अपने काम का प्रचार करो। अपना हुनर, उत्पाद या सेवा दुनिया को दिखाने में संकोच मत करो। मतलब जैसे कोई कारीगर अपने हाथों से सुंदर मूर्तियां बनाता है, लेकिन अगर वह उन्हें बाजार में नहीं दिखाएगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। 8वां समस्याओं से बड़े बनो। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करो। मतलब यदि तुम्हारा व्यवसाय घाटे में जा रहा है तो उसे बंद करने के बजाय यह सोचो कि तुम इसे कैसे सुधार सकते हो। 9वां अच्छे प्राप्तकर्ता बनो। धन और अवसर को खुले दिल से स्वीकार करना सीखो। संकोच मत करो कि तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा है। मतलब अगर कोई तुम्हें मदद या पैसा दे रहा है तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो। यह मत सोचो कि इससे तुम्हारी इज्जत कम होगी। 10वां धन का प्रबंधन करो। धन कमाने के साथ साथ उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। बिना प्रबंधन के सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है। मतलब जैसे महीने की शुरुआत में अपनी आमदनी और खर्चों की सूची बनाओ। इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। 11 पैसे से पैसे कमाओ। सिर्फ मेहनत से कमाया गया पैसा अमीरी का रास्ता नहीं खोलता। उसे निवेश करो और बढ़ने दो। मतलब यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा है तो उसे बैंक में जमा करने के बजाय सही जगह निवेश करो, जैसे स्टॉक मार्केट या व्यवसाय। 12 सीखते रहो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। नई नई चीजें सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। मतलब अगर तुम्हें व्यापार में सफलता चाहिए तो नए कौशल जैसे मार्केटिंग या वित्त प्रबंधन सीखो। 13 परिणाम पर ध्यान दो। अपने प्रयासों का परिणाम मापो और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलो। मतलब यदि तुमने कोई योजना बनाई और वह असफल हो रही है तो इसे बदलने से मत हिचको। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लचीले और अनुकूल होते हैं। अर्णव ने आर्शीवत्स के 13 नियमों को अपनाने की ठानी। उसने अपनी सोच को बदला, अपनी मेहनत को एक नई दिशा दी और हर अवसर का सही उपयोग किया। वह अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा और दूसरे किसानों को भी साथ लेकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। न केवल वह अपने परिवार का जीवन सुधारने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी सशक्त किया। कुछ ही वर्षों में अर्णव पूरे जिले का सबसे सफल और सम्मानित किसान बन गया। वह अपनी अमीरी को है वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।